हेलो बच्चों, आज का वीडियो है हमारा कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बात करते हैं उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 6 तक थे वो हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उदाहरण नंबर कितना है 7। क्या है बी, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से क्या विभाज्य है। तो हमें यह देखना है कि अभी दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या हो, भाज्य हो। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं दो अंकों वाली संख्याएं। दो अंकों वाली संख्याएं तो कौन सी होती हैं? जिस प्रकार ये 10, 11, 12 ऐसे करते करते लास्ट की जो दो अंक की संख्या होगी वो कितना होगी? 99। ये है दो अंकों की संख्या। अब हमें क्या करना है? दो अंकों की कितनी संख्या 3 से भाज्य है। तो हमें क्या करना है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है जो 3 से भाज्य हो और एक सबसे बड़ी संख्या देखनी है जो 3 से भाज्य हो। जिस प्रकार दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10 है। 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 9 कितना बचता है? 1। यानी इस संख्या में कितना और ऐड करें ताकि ये 3 से पूरी बार भाज्य हो जाए? तो कितना ऐड करने पर? 2 ऐड करने पर। तो 10 में अगर 2 ऐड करते हैं तो कितना बनता है? 12। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 12, जो 3 से भाज्य है। 12 के बाद 3 3 ऐड करते हैं। 12 3 15 और 3 18, 3 21। इसी प्रकार अंत की और संख्या याद करनी है। सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की जो 3 से भाज्य हो। तो 99 ऐसी संख्या है जो 3 से क्या है? भाज्य है। तो यानी अंत वाली संख्या है दो अंकों की जो 3 से भाज्य जो लास्ट संख्या है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 99। अब हल करते हैं। हमें क्या याद करना है? हमें पद ज्ञात करना है, यानी संख्याएं बतानी है कितनी संख्याएं हैं। अगर पद ज्ञात करने हैं वही फार्मूला काम में लेना है। an बराबर क्या बनता है? a प्लस n माइनस 1 और क्या होगा? d। इसके लिए हमें प्रथम पद और d की वैल्यू याद करनी है। प्रथम पद है हमारा 12, यानी ये पहला पद 12। d यानी दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद। दूसरा पद है 15, पहला पद है 12। तो d की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी? 3। a का मान 12 है और d की वैल्यू कितना है? 3। अब हम आसानी से वो पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला इधर क्या? an इधर nवां पद या अंतिम पद वो दे रखे हैं हमारे पास कितना है? 99। a की वैल्यू प्रथम पद है 12 प्लस n करना है हमें ज्ञात। d की वैल्यू कितना है? 3। हल करते हैं तो ये 99 बराबर 12। n माइनस 1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3n माइनस 3 को 1 से करेंगे 3। ये 99। ये 12 प्लस का है, 3 माइनस का, ज्यादा है प्लस का कितना? 9 प्लस ये 3n। ये इधर किसका है? प्लस का है। इधर कर देंगे किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये आएगा 99 माइनस 9 बराबर में आएगा 3n। n के गुणा में वो किस में हो जाएगा? भाग में। 99 में से 9 माइनस करते हैं कितना बचेगा? 90 बराबर 3n। n के गुणा में वो भाग में, तो n की वैल्यू आएगी 90/3। तो n का मान कितना रहेगा हमारा? 30। यानी कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य हैं? तो कितनी संख्याएं हो जाएगी? 30 संख्याएं। इधर नीचे लिख भी सकते हो, दो अंकों की 30 संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 8 है। एपी यानी समांतर श्रेणी दे रखा है 10 7 4 माइनस 62, यानी जो अंतिम पद एक ऐसा पद आएगा जो कितना आएगा? माइनस 62 आएगा। का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। जो पीछे के क्वेश्चन किए थे उसमें प्रथम से पद ज्ञात करना था। अब क्या है? अंतिम से पद ज्ञात करना है। अगर अंतिम से हमें पद ज्ञात करना है, अंतिम से पद ज्ञात करना है तो फार्मूला होगा हमारा an बराबर l माइनस n माइनस 1 और क्या आएगा? d। जो प्रथम से ज्ञात किया था उसमें l की जगह कितना था? a था, इधर प्लस का था। अब क्या है? l है। l का क्या मतलब है? अंतिम पद माइनस, उसमें प्लस था, इसमें क्या है? माइनस है। जो भी मान है मान रखेंगे हम। ये अंतिम से पद याद करना है तो an बराबर l की वैल्यू कितना है? यानी जो लास्ट पद है वो है माइनस के 62 माइनस n का यानी कौन सा पद याद करना है? 10वां।
तो 10 माइनस 1, डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो डी की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, दूसरा पद है 7 माइनस 10, तो डी की वैल्यू रहेगी माइनस के कितना 3। हल करते हैं तो इधर डी की वैल्यू रख देंगे माइनस के 3, तो ये ए 11वां पद, ये माइनस के 62, सॉरी इधर कितना है 11 है, 11 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 या 30, किसका होगा माइनस का, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के कितना 30, तो ए 11, 62 माइनस है, ये 30 किसका है प्लस का, ज्यादा किसका है माइनस का, कितना ज्यादा है 32, तो अंतिम से जो 11वां पद होगा वो कितना होगा माइनस के 32। नेक्स्ट बात करते हैं, उदाहरण नंबर कितना है 9। 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज पर क्लिक कीजिए, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि एपी में है तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज पर क्लिक करना है, यानी 30वें वर्ष ब्याज कितना होगा। सर्वप्रथम हमें यह देखना है भी एपी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो सर्व इसमें क्या दे रखे हैं भी साधारण ब्याज से प्रत्येक वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम लिखेंगे हम, अगर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, तो फार्मूला लेंगे हम मूलधन इंटू समय इंटू क्या आएगा दर, बट्टा में कितना रहेगा 100। इधर लिखेंगे हम प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज, मूलधन है 1000, समय 1 वर्ष के लिए, दर है 8%, बटे में कितना 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80 रुपये, यानी पहले वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा 80 रुपये। इसी प्रकार दूसरे वर्ष का ब्याज, तो ये मूलधन 1000, समय है 2 वर्ष और दर 8%, बटे में ये 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 160, तो 160 रुपये। तीसरे वर्ष का ब्याज, तो ये मूलधन 1000 इंटू में 3 वर्ष के लिए, दर 8%, बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 10 से किया तो 200 कितना 40 रुपये, यानी प्रथम वर्ष का ब्याज 80, दूसरे का 160, तीसरे का कितना 240। अब इसको प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष को, इसको हम क्या मान लेंगे, प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। प्रथम पद कितना 80 और दूसरा पद है 160, तीसरा पद है 240। इस प्रकार अब हमें यह चेक करना है भी ये एक समांतर श्रेणी बनती है या नहीं। तो अगर समांतर श्रेणी बनती है तो डी की वैल्यू कैसी होगी, समान होगी। तो डी का मान ज्ञात करेंगे, यानी दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद, दूसरा पद है 160, पहला पद है 80, तो कितना आता है 80। इसी प्रकार तीसरे पद में से माइनस करेंगे दूसरा पद, तीसरा पद है 240, दूसरा पद है 160, तो कितना आएगा ये 80। यानी डी की वैल्यू है वो क्या है, समान है। अगर डी का मान समान है, डी का मान कितना है 80 है, तो ये लिखेंगे एपी में है, यानी ये एक समांतर श्रेणी बनती है। अगर समांतर श्रेणी है तो हमें आगे क्या करना है, 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात करना है, 30 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करना है। तो ए का मान है हमारे पास कितना है 80 और डी की वैल्यू भी कितना है 80। हमें ए 30 यानी कौन सा 30वां पद ज्ञात करना है, तो वही फार्मूला हम काम में लेंगे। ए एन बराबर क्या बनता है, ए प्लस एन माइनस 1 और क्या आएगा डी। ये ए एन, ए की वैल्यू है 80 प्लस एन कौन सा पद 30वां पद, 30 माइनस 1, डी की वैल्यू है 80। तो ये ए एन बराबर ये 80 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 29, 29 को अगर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 9 72 और 23, 2300 कितना आएगा 20। तो ए 30 बराबर 2320 और 80 कितना बनता है
ये 2400। तो ये 30 का मान कितना है 2400, यानी कि इधर लिख सकते हो 30वें वर्ष का ब्याज कितना होगा 2400 रुपये। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना है 10 है। फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 और तीसरी पंक्ति में 19 हैं। इस प्रकार अंतिम जो पंक्ति है उसमें कितने पौधे हैं 5 गुलाब के पौधे हैं। तो हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहली पंक्ति इसको हम समांतर श्रेणी यानी पद के रूप में जो पहली पंक्ति है उसको हम क्या मान लेंगे प्रथम पद, दूसरी पंक्ति है उसको क्या मानेंगे हम द्वितीय पद। जिस प्रकार पहली पंक्ति में कितना है 23, दूसरी पंक्ति में है 21 और तीसरी पंक्ति में है 19। इस प्रकार करते करते एक ऐसी पंक्ति होगी यानी अंतिम पंक्ति है जिसमें कितने पौधे हैं 5 पौधे हैं। तो हमें क्या करना है पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, बिल्कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हम फार्मूला काम में लेंगे, यानी जो चीज हमारे पास दे रखी है वो लिखेंगे हम। ए की वैल्यू वो कितना है हमारे पास 23, डी का मान याद कर लेंगे, दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद, दूसरा पद है 21 माइनस 23, तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के कितना ये 2, डी का मान माइनस के 2 है। और ए एन है हमारे पास, यानी ए एन यानी अंतिम पद या एनवा पद वो कितना दे रखा है 5। फार्मूला काम में लेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और क्या आएगा डी। ए एन वो कितना है 5, ए प्रथम पद 23 प्लस एन करना है हमें ज्ञात, डी की वैल्यू कितना है माइनस के 2। हल करते हैं तो ये 5 23 एन माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 5, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, 23 और 2 25 माइनस 2n, ये इधर प्लस का है इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा 5 माइनस 25 बराबर में आएगा माइनस के 2n। 25 में से 5 माइनस करते हैं तो ये बचेगा माइनस के 20 बराबर माइनस के 2n। n के गुणा में वो किस में हो जाएगा भाग में, तो n की वैल्यू आएगी माइनस 20 बटे में माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो n का मान कितना आ जाएगा 10। n किसको माना गया है पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है इधर लिख सकते हो, पंक्तियों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 10।